वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम। आप हैं रमज़ान ट्यूटोरियल में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए माध्यमिक का सजेशन। माध्यमिक सजेशन 2019 के तहत ये चैप्टर आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वाड्रेटिक सर्ट से पूछा जाता है और इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने आप लोगों के सामने लिया है और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर कवर करें। इससे पहले कि ये स्टार्ट करूँ मैं क्लासेस में, आपको पहले बता दूँ कि जो हम लोग क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं माध्यमिक का क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ मैंने कलेक्शन में आप लोगों को दे दिए हैं। एक एक करके मैं इन सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगा, पर उससे पहले आप इस बात को याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 7 क्वाड्रेटिक सर्ट से आते हैं, एग्जाम में आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे और 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा आपको और वहाँ पर आपको मार्क्स जो स्कोर कीजिएगा वो मार्क्स है 3 मार्क्स। तो क्वाड्रेटिक सर्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिवली क्वाड्रेटिक सर्ट्स के अलावा वेरिएशन भी देता है। तो अगर आप क्वाड्रेटिक सर्ट्स में से अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन जितने क्वेश्चंस मैं आपको सजेशन में दे रहा हूँ इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है इनमें से जो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने वो क्वेश्चन है x√2 होले x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एर मान को तो यानी कि कहा गया है अगर इतना है तो इनका मान निकालिए। तो इनका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको थोड़ा इस बारे में क्वेश्चन में बता देते हैं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। कुछ बच्चों को इनमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि सबको इसके हिंदी और इंग्लिश टर्म्स के बारे में नहीं पता है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं एर मान को तो इसका हिंदी मतलब होता है कि इसमें इसका मान कितना होगा। आपको दे दिया गया है x√2 का वैल्यू और आपसे इसका वैल्यू निकालने, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। याद रखिए यहाँ पर x की वैल्यू √2 है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों को डिस्कस करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी लगभग सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर x की वैल्यू आपको सजेस्ट कर दी गई है कि √3 डिवाइडेड बाई 2 है और आपसे कहा जा रहा है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिए, जो एक्सप्रेशन है √1 + x माइनस √1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x प्लस √1 - x। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे आप। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना है। इन 2 क्वेश्चंस में से चलिए पेन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा पास एक क्वेश्चन। x का वैल्यू दिया गया है 2√15 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। इस x की वैल्यू को यूटिलाइज करना है और आपको वैल्यू निकालना है इस गिवन एक्सप्रेशन का। ये बंगाली में क्वेश्चन दिया गया है इसलिए मुझे ट्रांसलेट कर देना पड़ रहा है। आप लोग हिंदी में अच्छे से समझ लें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, जिनमें से सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सजेशन में रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करने से चलेगा। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो दिया गया है m प्लस 1/m का वैल्यू है √3। तो आपको यूज़ करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जो है m³ प्लस 1/m³ प्लस 1/m³ का वैल्यू निकालना है। इन 2 क्वेश्चन के बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के तहत करने के लिए, जिनमें से जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3√2 बाई √3 प्लस √6 माइनस 4√3 बाई √6 प्लस √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया। इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है आप लोग उसे देख सकते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी गई। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 6 है। इसे यूटिलाइज करना है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ये भी आपके वेस्ट बंगाल के बुक से लिया गया। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में देख चुके हैं तो काइंडली से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। माध्यमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना पेन रेडी कर लूँ। चलिए पेन रेडी है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। x की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। क्या x की वैल्यू √7 प्लस √6 और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको वैल्यू निकालनी है ये गिवन एक्सप्रेशन का। इसमें से भी फोर्थ क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, x³ प्लस 1/x³। बाकी एक्सप्रेशंस को अगर आप लोग निकालना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन होगा केवल फोर्थ क्वेश्चन के लिए तैयारी करके जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है सरल करें, यानी कि सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, लेकिन रिमेंबर यहाँ पर x का वैल्यू 14 बोला है, रखने पर मान क्या होगा, यानी पहले आप इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइनली जब आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उस सॉल्यूशन में x की जगह पे -14 पुट करेंगे, ना कि पहले से पुट कर देंगे। पहले से 14 पुट करके कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेना है और जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें 14 पुट करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आपके पास और कुछ क्वेश्चन लेके आना चाहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे पास रेडी है। मैं पेन रेडी कर लेता हूँ।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दिया गया है, ऊपर में ये ए की वैल्यू दे दी गई है और ये आपको बी की वैल्यू दे दी गई है। और इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक्स की वैल्यू दे दी गई है 2 प्लस रूट 3 और वाई की वैल्यू दी गई है 2 माइनस रूट 3। और इसमें से आपको इस 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा 2 का 3 नंबर क्वेश्चन और बी नंबर क्वेश्चन, यानी कि इसमें बी 3 नंबर क्वेश्चन, ए में 3 नंबर क्वेश्चन और बी का ये बी नंबर क्वेश्चन जो है ये जरूर बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से मिलते जुलते एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू दे दी गई है और एक्स वाई की वैल्यू 1 दी गई है, बोल रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। आपको याद होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई इजिकल्स टू 1 को यूटिलाइज करके आप लोग लिख सकते हैं वाई इजिकल्स टू 1/x, और हम लोग इसे ही यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रेसिप्रोकल करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं होगा तो हमारे वीडियो सजेशंस को देख सकते हैं, जिनमें हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया हुआ है, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन किताब में से लिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। बोला गया है 2 एक्सप्रेशन हमारे पास है, √7 + 1 और है √5 + √3। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है यानी ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, आपको कैलकुलेट करना है। याद रहे आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दोनों ही एक्सप्रेशन को स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू निकलता है वो सेम लेके आता है, वही से हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है ये हैंड रिटन क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा क्लियरली समझना पड़ेगा। x इंटू 2 माइनस √3, ये x की वैल्यू है, x इंटू है 2 माइनस √3 और y के साथ इंटू है 2 + √3 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करके आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियसली देख रखा है, लेकिन इसमें x इंटू और y इंटू करके जो दे दिया गया है ये एक चेंजेस है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया ताकि आप लोग कहीं इस क्वेश्चन को देखने के बाद में भूल ना जाए। तो चलिए इस पेज के तहत हम लोग जो आखिरी क्वेश्चन करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस सजेशन में अभी और भी कुछ क्वेश्चन बाकी है जिनको हम आगे देखेंगे, उससे पहले मैं इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूँ। ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट पेपर में इस साल में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। x² की वैल्यू बोली गई है √5 - 1 बाई √5 + 1। यहाँ पर याद रखिए ये रूट पूरे पर है, पूरे एक्सप्रेशन पर। तो आपको क्या मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, x - 1/x। सिर्फ ये नहीं, एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन है आपके पास x² - x - 1 = 0। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको बनाना है। अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल। हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को आप लोग देख सकते हैं, youtube.com/ramadan tutorial। फेसबुक पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, facebook.com/ramadan tutorial पे हमें अवेलेबल है। गूगल सर्च में आप रमदान ट्यूटोरियल से हमारे लोकेशन तक पहुँच सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9232370708। चलिए इस छोटे से नोट के बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग माध्यमिक का सेशन 2019 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वाड्रिक सर्ट्स। और अल्टरनेटिवली यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वेरिएशन से। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। इनमें और 2 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें कवर करना है, हम उन दोनों क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए सजेशन के और 2 बचे हुए क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, आपको दिया गया है x का वैल्यू √5 + 1 बाई √5 - 1। रिमेंबर यहाँ पर भी रूट पूरे पे हैं, और xy = 1, मतलब और ये और एंड होगा। अगर ये दोनों आपको गिवन है तो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, x² / y + y² / x। ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x की वैल्यू दे दी गई है, y की वैल्यू दे दी गई है, तो आपको मान निकालना है इस एक्सप्रेशन का। ये भी टेस्ट पेपर में इस साल बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। 1/x + 1 + 1/y + 1 का वैल्यू आपको निकालने बोला गया है। टेस्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको सिंसियरली बनाइएगा। हम लोगों ने माध्यमिक सेशन के तहत जितने क्वेश्चंस देने थे मैंने सजेस्ट कर दिया है आपको। इन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों से सजेस्ट कहना चाहूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर सॉल्व करें, और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। गुड लक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।